इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर कलेक्ट्रेट में और आज कलेक्ट्रेट में गहमा गहमी है आरक्षण को लेकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने प्रदेश भर में आरक्षण का एक नया काम शुरू किया, खासकर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किए। तो सबसे पहले हमारे युवा नेता हैं, आज के आरक्षण पे जो चीज़ें हुई हैं उस पर बात करने से पहले आज देख लेते हैं कि अशोकनगर को लेकर जो नई व्यवस्था आई है उसमें कौन कौन से वार्ड हैं। हमारे मित्र नीरज जी हैं, इनके पास सूची है, तो आप बताइए आज जो हुए हैं कौन कौन से वार्ड पिछड़ा वर्ग में जा रहे हैं। जो अशोकनगर में आज जो ओबीसी के लिए आरक्षण हुआ है उसमें जो महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित हुए उसमें है ओबीसी महिलाओं के लिए 13, 11 और 4 वार्ड निर्धारित हैं। वहीं पुरुष ओबीसी के लिए 10, 14, 16 और 17 वार्ड आरक्षित हैं। वहीं यदि हम सामान्य वर्ग की बात की जाए तो सामान्य यानी अनारक्षित वार्ड तो महिलाओं के लिए हैं 15 वार्ड, 3 वार्ड, 20 वार्ड, 1 वार्ड और 9 वार्ड। और वहीं जो अनारक्षित पुरुष की बात की जाए तो 22 नंबर, 21 नंबर, 19, 2, 18, 5 और 6 ये सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित हुए हैं। चलिए, ये तो वार्ड की स्थिति हुई। अब हमारे साथ में बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, उनमें से कुछ लोग आज हमारे बीच में हैं। तो मैन जी हमारे पास में लंबे समय से नगर पालिका की राजनीति कर रहे हैं, तो आज का जो आरक्षण है उसको आप कैसे देख रहे हैं? नई चीज़ें किस तरह समझ में आ रही हैं? नमस्कार बदौलिया जी, जैसा सरकार ने निर्णय लिया है तो उसके अनुरूप ही आज आरक्षण हुआ था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार। तो ओबीसी वर्ग के भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत बधाई कि उनके लिए अभी 1 सीट और बढ़ गई है। और बाकी जैसा भी है ठीक है, सभी लोग जहाँ से भी उचित लगेगा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप भी इस पूरी प्रक्रिया में थे, हालांकि एससी के लिए जो पूर्व से रिजर्व थी उसमें कोई भी जो है काट छाट नहीं की गई, पर इसके बाद भी जो पिछड़ा वर्ग के लिए चीज़ें बढ़ी हैं तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद सम्मानीय पत्रकार महोदय। मैं तो ये कहना चाहूँगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ओबीसी भाइयों के लिए सुनी। तो साथ ही जो उनका जो जनसंख्या के आधार पर जो उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो फिर भी मिल नहीं पा रहा है। तो आपको लग रहा है कि अभी भी जो दिया है वो कम है? बिल्कुल कम है। हाँ बिल्कुल, जो 14% मिला है वो कम है। चलिए, आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि 14 तो कम है, मगर आपको लगता है कि 1 सीट बढ़ी तो अनारक्षित श्रेणी के जो लोग लड़ रहे थे उनके लिए थोड़ी और कम हो जाएंगी एक गुंजाइश जो है? सबसे पहले तो आपको जय श्री राम बदौलिया जी। हमें जो सरकार ने और जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया है तो यथासंभव निर्णय सही लिया होगा। और मैं पिछड़ा वर्ग के जो हमारे सभी पारिवारिक सदस्य और भाई हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पहले 6 सीट यहाँ आरक्षित थी पिछड़ा वर्ग के लिए, अभी वर्तमान में 7 सीटें हो चुकी हैं, 4 महिलाओं के लिए और 3 पुरुष पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ये संभवतः कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए खुशखबरी है कि 6 से 7 सीटें बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, 1 सीट बढ़ी है। पर 1 सीट ये जो अनारक्षित है सामान्य जिनके लिए उनमें से कम भी हुई है? हाँ बिल्कुल, सामान्य वर्ग के लिए कम भी हुई है 1 सीट। पिछड़ा वर्ग के भी बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, रफ्तेवारी जी है, तो ये जो जिस तरह से बात करेंगे 1 सीट बढ़ गई, संतुष्ट हैं आप इससे कि अभी भी लग रहा है कि और कम है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सभी के लिए सुधारे है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, जो भी है सफिशिएंट है, हम इसमें संतुष्ट हैं। आप लोग तो 27% की लगातार मांग करते रहे ना? वो शासन तो देना ही नहीं चाह रही थी पहली बार में, तो उसने खत्म ही कर दिया था। हम तो बिल्कुल निराश हो गए थे कि हमारे लिए कोई आरक्षण ही नहीं दे रही है सरकार, लेकिन जो है उसने जो दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो भी दिया गया। अब जो वार्ड बने हैं उनमें आप अपनी संभावना तलाश रहे हैं? जी बिल्कुल, देखेंगे हम सभी भाइयों से, आप लोगों से मिलकर बैठकर चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए आप आदेश सब लोग शेयर करेगा उसके लिए हम तैयार हैं। चलो, एक और पार्षद हमारे बीच में, सोनू भाई, आप तो हमेशा चुनाव लड़ते रहे और अभी भी सामान्य सीट से पिछड़ा वर्ग के आदमी होने के बाद भी है, आपका वार्ड फिर भी अनारक्षित है इस बार भी? प्रभु की कृपा है भाई साहब, मैं तो पता ही नहीं है कैसे हो जाता है, कब हो जाता है। तो उसी में लड़ना पसंद करेंगे या किसी 22 वार्ड से लड़ेंगे? 22 वार्ड से। तो पार्टी के लिए प्रयास करेंगे या जरूरत पड़ने पर जो है वैसे? नहीं, वैसे हमारी पार्टी ने कह दिया है कि ओबीसी के लोगों को टिकट दिए जाएंगे, इसलिए तो नहीं। अब एक चीज़ और बताओ, अभी तक जो है दोनों पार्टियां ये कह रही थी कि हम 27% मान के हिसाब से जो है टिकट वितरण कर देंगे, तो आप उनसे मांगोगे कि कुछ जो अनारक्षित सीटें उनमें भी हमको दिए जाएं? नहीं, टिकट मांगना देखो कार्यकर्ता का काम है, पार्टी का काम है देना ना देना। उसके बाद किन किन कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है वो समय बताएगा। चलिए, तो नगर सरकार का जो बिगुल था वो लगभग बजने की स्थिति में आ गया है और मोहरे अब जमना शुरू हो जाएंगे। आज के बाद से चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन कौन से वार्ड पर कौन कौन होगा, तो किस तरह से चीज़ें आगे सामने आएंगी हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। तो चुनाव से जुड़ी एक लंबी कवरेज का जो आज से शुभारंभ है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देख सकें। धन्यवाद।
को